नमस्कार बच्चों, आप सबका एक बार फिर दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक उदाहरण देखा जिसमें दो चर राशि वाले समीकरणों को हमने हल किया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं तो सीधे कक्षा में चलते हैं। हमको एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ओजस ने 3 कापियां मतलब बुक्स, 3 कापियां और 2 पेन 80 रुपए में खरीदे। 80 रुपए में खरीदे। ओजस ने 3 कापियां और 2 पेन 80 रुपए में खरीदे। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा लड़का है श्रेयस, उसने 4 कापियां और 3 पेन 110 रुपए में खरीदा। अब इन्हीं का एक दूसरा दोस्त है, उसका नाम है ऋषित। उसको 1 कापी और 1 पेन चाहिए। तो ये बताइए कि उसको कितने मूल्य में पड़ेंगे। ओजस ने 3 कापी मतलब बुक है यहाँ पे। ओजस ने 3 कापी और 2 पेन 80 रुपए में खरीदे। श्रेयस ने 4 कापी और 3 पेन 110 रुपए में खरीदे। तो ऋषित को 1 कॉपी और 1 पेन खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा या कितने रुपए देने पड़ेंगे? कोई बता सकता है आप लोगों में से? यह संभव नहीं है। इसको सीधे सीधे बताना संभव नहीं है क्योंकि इसमें दो चीजें हमको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रही हैं। 3 कॉपी 2 पेन 80 रुपए, 4 कॉपी 3 पेन 110 रुपए। तो 1 कॉपी और 1 पेन का हिसाब लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दोनों में कॉपियों की गिनती भी अलग है, पेन की गिनती भी अलग है और रुपए की गिनती भी अलग है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक नया तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम जो परिमाण है उसमें एक जैसी चीजों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर एक जैसी चीजें हैं कापियां और पेन। ठीक है, कितने कितने वस्तु है उससे मतलब नहीं है, कौन सी वस्तु कौन सी चीज है जो एक जैसी है। उस वस्तु को हम
एक अक्षर का नाम देते हैं। जैसे हमने कॉपी को हमने कहा x और पेन को हम कहेंगे y। कॉपी को x और पेन को y कहेंगे। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। ओजस को 3 कॉपी, कॉपी को हमने x लिखा इसलिए, और मतलब उसके साथ में, तो हमको मिलाना पड़ेगा, मिलाकर 3 कॉपी और 2 पेन मिलाकर 80 रुपये। तो मिलाने के लिए हम जोड़ का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 कॉपियां और 2 पेन की जगह में y कितने में खरीदा? 80 रुपये में खरीदा। तो दोनों मिलाकर उसको 80 रुपये हुए। तो हम इस प्रकार एक समीकरण बनाते हैं। ओजस को 3 कॉपियां और 2 पेन 80 रुपये में खरीदे। तो 3x + 2y = 80। वहीं श्रेयस का देखेंगे। श्रेयस का हमको मिलता है 4 कॉपियां और 3 पेन, कितने में? 110 रुपये में। अब इसमें से हमको x का मूल्य और y का मूल्य ज्ञात करना है कि एक कॉपी कितने की है और एक पेन कितने का है। वो मालूम करने के लिए हम आइए अगले पेज में चलते हैं, जहां पर हम आपको इसको हल करने की प्रक्रिया को दर्शाएंगे। तो हमने 2 समीकरण लिखे। 3x + 2y = 80, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा है 4x + 3y = 110, ये दूसरा समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए हमें या तो x को गायब करना पड़ेगा या y को गायब करना पड़ेगा। x को हटाने पर y का मूल्य आता है और y को हटाने पर x का मूल्य आता है। आइए देखते हैं कैसे। हमको लासावा सबको मालूम है। यदि x को हटाना है, हम x को हटाएंगे। x को हटाएंगे। तो x को हटाने के लिए क्या करना होगा? x के नंबरों का लासावा ज्ञात करना होगा। x को हटाना है तो x के नंबरों का लासावा, y को हटाना है तो y के नंबरों का लासावा। तो सबसे पहले x को घटाने के लिए x के नंबरों का लासावा, x है 3x और 4x, ये हमारे x के नंबर हैं। तो इसमें से हम 3 और 4 लेते हैं, x को छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो वो चीज़ को नहीं देखते, उनकी संख्याओं को देखते हैं। तो 3 के पहाड़े में 3 आता है और 4 नहीं आता, इसलिए हम लिखेंगे 3 एकम 3। 4 नहीं आता इसलिए 4 का 4। अब एक आने पर हमको मालूम है कि एक का कोई मूल्य नहीं है, मान नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। बचा नंबर 4। 4 कौन से पहाड़े में आता है? तो चूंकि एक ही नंबर है इसीलिए हम 4 का 4 ले लेंगे। 4 1 का 1, 4 एकम 4। हमें ज्ञात है कि एलसीएम में जब लास्ट में 1 और 1 बचता है, सारे नंबर 1 बन जाते हैं, तो हमारा प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है। तो हम लिखते हैं LCM = साइड के जो नंबर हैं उनको हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा LCM है 12, 3 चौक 12। यहाँ पर ये जो साइड के नंबर हैं इनको हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, 3 चौक 12। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे LCM = 12।
अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, हम वापस वो जो समीकरण है वो लिखेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। ये हमारा पहला समीकरण है ना। तो पहले समीकरण में एलसीएम से क्या तात्पर्य है? एलसीएम से हमको मतलब है कि हम x को हटाने के लिए हमने किया है। एलसीएम किस लिए किया? x को हटाने के लिए। तो x के नंबर में कौन सा नंबर लिखा है हमको देखना है। तो यहाँ पर 3x लिखा है। क्या लिखा है? 3x है ना। तो 3 के पहाड़े में 3x, तो 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा? तो 3 चौक करने पर 12 आएगा। जो 3 है, 3 को 12 हमको बनाना है। 3 की जगह पर हमको 12 लाना है। तो 3 के पहाड़े में 3 चौक 12। हमने क्या किया? 4 से गुणा किया, इंटू 4। 3 चौक, तो हमने 4 से गुणा किया। तो हम सारे नंबरों को 4 से गुणा करेंगे। जितने भी नंबर हैं सबको 4 से गुणा करेंगे। तो हमारा ये समाप्त हो गया। अब हम इसको यहाँ दूसरी तरफ गुणा करके लिखेंगे। तो हमको एक समीकरण प्राप्त होगा, वो है 4 तिया 12 हो गया, इसलिए 12x प्लस 4 दूनी 8, इसलिए 8y प्लस बराबर 4 अट्ठे 32 यानी 320 रुपये। ये हमारा नया समीकरण बना। इसको हम नंबर देते हैं 3। फिर आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा समीकरण है वो लिखेंगे। दूसरा समीकरण था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। ये हमारा दूसरा समीकरण था। अब इसमें हमको x को हटाना है, तो x को हमको वापस लासावा देखना पड़ेगा। लासावा हमारा है 12, है ना। लासावा है 12। तो ऊपर की लाइन में 3 के पहाड़े में 4 बार, 3 चौक 12 हुआ। तो नीचे 4 लिखा है, तो 4 तिया 12 होगा। 4 तिया 12 होगा। तो यहाँ पर हम 4 तिया यानी 3 से गुणा कर रहे हैं। तो सारे नंबरों को हम 3 से गुणा करेंगे। सभी नंबरों को 3 से गुणा करेंगे और गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं गुणा करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है। तो 4 तिया 12x प्राप्त हुआ, फिर प्लस 3 तिया 9y प्राप्त हुआ, फिर 110 तिया तो 11 तिया 33, 330 प्राप्त होता है। ये एक नया समीकरण है, इसलिए हम इसको 4 कहेंगे। अब ये करने के बाद जब दो नए समीकरण आ जाते हैं, तो हम इसको हमको x को अब हम देखेंगे कि ऊपर 12x है और नीचे भी 12x है। ऊपर का चिन्ह प्लस है, नीचे का भी प्लस है। तो हमको अगर x को हटाना है तो दो अलग अलग चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। दो अलग अलग चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो चिन्ह को बदलने के लिए, क्योंकि 12 जो है प्लस है, उसको हम लिखेंगे माइनस, और ये प्लस 9 है तो हम लिखेंगे -9। ये जो है यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस। अब हम देखते हैं कि 12 और x दो जो है, ऊपर +12 है और नीचे -12 है। ऊपर +12 यानी कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लस मानेंगे, और नीचे माइनस है। अलग अलग चिन्ह है, 12x है, 12x है, इसलिए वो कट जाएगा, 0 बन जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ऊपर +8y लिखा है, नीचे -9y लिखा है। दो अलग अलग चिन्ह हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हमको घटाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में 12 में से 12 गया, इसलिए 0,
तो 0 हम नहीं लिखते हैं, मैं खाली बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 0 लिखा नहीं जाता है, मैं केवल तुम लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब सेकंड वाले में +8 -9 दो अलग अलग चिन्ह है, हमको घटाना है। घटाते समय हम बड़े नंबर का चिन्ह लेते हैं, 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस है तो हम माइनस डालेंगे, 9 का चिन्ह माइनस है तो माइनस डालेंगे। और 9 में से 8 निकालने पर हमको बचेगा 1y बराबर। यहाँ पर भी ऊपर 320 है, नीचे -330 है, तो बड़ा वाला 330 है तो बड़े का चिन्ह डालेंगे माइनस। और 330 में से 320 जाने पर हमको मिलता है नंबर 10, हमको मिलेगा नंबर 10। इस समीकरण में हमको क्या प्राप्त हुआ, समीकरण में हमको प्राप्त हुआ -y बराबर -10, क्योंकि यहाँ पे 1y है, 1y बोलो या केवल y लिखो दोनों बराबर हैं। y का मतलब भी 1y है और 1y का मतलब भी 1y। तो हमने लिखा -y बराबर -10 जो हमको ऊपर से प्राप्त हुआ। अब हम दोनों तरफ एक जैसे चिन्ह है, हमको ये धनात्मक चाहिए, जो अक्षर है वो धनात्मक चाहिए, तो हम लिखते हैं y बराबर, ये जो माइनस है ये चिन्ह को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो दो माइनस बनने पर हमको प्लस बन जाएगा, +10 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो वो हटा सकते हैं, तो हमको आया y बराबर 10। हमको y का मूल्य प्राप्त हो गया। अब हमको x का मूल्य ज्ञात करना है। x का मूल्य ज्ञात करने के लिए, x का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम कोई भी समीकरण 1 और 2 में से कोई भी एक समीकरण हम लेते हैं। तो जो पहाड़ा तुमको आसान हो, 2 का या 3 का, हमको वहाँ पे देखना है, क्योंकि y का मूल्य है तो y के नंबरों को हमको देखना पड़ेगा। 2y लिखा है, 3y लिखा है, तो जो पहाड़ा हमको आसान है वो हम लेंगे। तो मैं पहला वाला उदाहरण लूंगा। पहला वाला है 3x + 2y = 80, ये पहला समीकरण है। इसमें हम जो है y का मूल्य बदलेंगे, y का मूल्य चेंज करेंगे, तो y का मूल्य हम लिखेंगे 3x + 2, y की जगह में, y की जगह में हम डालेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है ना बराबर 80। y की जगह में y का मूल्य हमने डाला क्योंकि ये y है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा है 3x और ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे प्लस, 2 दहाई, क्योंकि ब्रैकेट है मतलब पहाड़ा करना है, तो 2 दहाई 20 = 80। इसके बाद हमको आएगा 3x = 80 -20, जो ये 20 है +20 वो दूसरी तरफ जाकर -20 बन जाता है। इसके बाद 3x = 80 में से 20 निकालने पर 60, या x बराबर 60/3, तो x बराबर 20, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 0 0, 20/1 आया, तो x बराबर 20 का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या प्राप्त हुआ। हमको क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों में से हमको y का मूल्य मिला जो है 10 और x का मूल्य मिला जो है 20। ये दो मूल्य हमको प्राप्त हुए।
ये दो मूल्य प्राप्त करने का बाद हमको क्या करना होगा? दो मूल्य क्या, x क्या है? x हमने देखा था, हमने लिखा था कि x कॉपियों कॉपियों का मूल्य है। तो एक कॉपी 20 रुपए की है और y मतलब पेन का मूल्य है, तो एक पेन 10 रुपए का है। एक कॉपी 20 रुपए की और एक पेन 10 रुपए का हुआ। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा उदाहरण देखेंगे, फिर अगली कक्षा में चलेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। और एक प्रश्न है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमको दो समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है? एक अक्षर या x या y उसको हमको गायब करना है। गायब करने को हम यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। गायब के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन। गायब के लिए, क्योंकि हमने x को अगर हटा दिया तो y का मूल्य आ जाएगा, y को हटा दिया तो x का मूल्य आ जाएगा। ये जो हटा देना है इसको मैं गायब का शब्द का इस्तेमाल बोल रहा हूँ। x को गायब कर देंगे तो y का मूल्य आ जाएगा, y को गायब कर देंगे तो x का मूल्य आ जाएगा। तो गणित में इस गायब शब्द के लिए एक शब्द है विलोपन। तो इस पद्धति को जिसमें हम किसी एक अक्षर को गायब करते हैं हम विलोपन पद्धति कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो अक्षरों में से एक अक्षर को हटा दिया जाता है दूसरे का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो हम उसको विलोपन पद्धति कहते हैं। ठीक है, आइए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। हमने देखा था कि हमने x को गायब किया तो y का मूल्य आया। अब हम यहाँ पर y को गायब करने की कोशिश करेंगे विलोपन पद्धति द्वारा। तो y का जो नंबर है उसको हम जो है यहाँ पर एलसीएम में निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमारा y का नंबर है 2y और 3y यानी 2, 3। तो दो एक कम दो, दो के पाड़े में 3 नहीं आता। फिर 3, एक का एक, 3 एक कम 3। तो हमारा जो एलसीएम है एलसीएम है वो 2 × 3 बराबर 6 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं LCM इज इक्वल टू 6। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम वापस लिखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 22 जो हमारा पहला समीकरण है। और इसमें हमने क्या किया था हमको कौन सा अक्षर गायब करना है? y गायब करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का विलोपन करना है। तो y में हमको क्या नंबर दिया? y में 2y लिखा है। y में 2y लिखा है तो हमको एलसीएम क्या है? एलसीएम 6 है तो 2 × 3 = 6 होता है। एलसीएम में 2 ×
6 होता है, हमको एलसीएम का नंबर 2y की जगह में लाना है। 2y की जगह में एलसीएम का नंबर लाना है। तो 2 लिखा है तो 6 लाने के लिए इंटू 3 हमने किया, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमने 3 से गुना किया, तो सारे नंबरों को हम 3 से गुना करते हैं, सारे नंबरों को 3 से गुना करते हैं और फिर गुना करके हम जो है नंबर को आगे लिखते हैं। तो क्या नंबर आ जाएगा, एक नया नंबर मिलेगा हमको, 3 तिया 9x प्लस 2 तिया 6y बराबर 22 को 3 से करने पर 66 आता है। ये नया समीकरण है, इसको हम लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पर भी हमको y को हटाना है, y को हटाना है। तो y को हटाने के लिए यहाँ पे लिखा है 3y, तो 3y को इंटू 2 करने पर हमको एलसीएम का नंबर मिलता है। इंटू 2 करने पर हमको एलसीएम का नंबर मिलता है 6। एलसीएम जो है 6 है। तो 3 दूनी 6। फिर जैसे ही हमने इसको इंटू 2 किया, इंटू 2 किया, तो हम सारे नंबरों को इंटू 2 लिखेंगे और उसके बाद नंबर को उस नंबर दूसरे के समीकरण के नीचे डालेंगे। तो हम आया 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 4 दूनी 8। ये हो गया नंबर 4। अब इसको हमको जैसे ही दो नए समीकरण आते हैं हमको घटाना होता है। घटाने के टाइम पर हम ये देखते हैं कि एक जैसा जो अक्षर है 6y 6y, उसका चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह अगर चिन्ह दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे +6y नीचे भी +6y, दोनों एक जैसे चिन्ह होने पर हम चिन्ह को बदल देते हैं, नीचे के चिन्हों को बदल देते हैं। तो ये पहला वाला हो गया माइनस क्योंकि ऊपर प्लस है, दूसरा वाला भी माइनस और तीसरा वाला भी माइनस क्योंकि ऊपर सब में प्लस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस दिया हुआ है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो ये सारे प्लस के चिन्हों को हमने माइनस में बदल दिया और उसके बाद हमको जो एक जैसा अक्षर या नंबर है वो कट जाएगा। ये जो दूसरा अक्षर है वो है 9x और नीचे है -4x, मतलब 9x में से 4x को निकालना है तो हमारे पास बचेगा 5x, है ना। यहाँ पे बराबर का चिन्ह, ऊपर लिखा है 66, नीचे लिखा है -8, मतलब 66 में से 8 को निकालना है तो वो निकालने पर हमको मिलेगा 58। 16 में 8 गए 8, यहाँ पे 5 और यहाँ बचेगा x बराबर 58/5। ये हमारा आंसर है x का। नेक्स्ट अब नेक्स्ट x आने के बाद हमको वापस पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक समीकरण लेना होगा, या तो 1 या तो 2।
तो पिछली बार हमने 1 लिया था, अब की बार मैं 2 लूंगा, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें हमको x का मूल्य आया, तो हम x का मूल्य डालेंगे 2 और x की जगह में हम डालेंगे 58/5। फिर बाकी चीज़ें सेम है, तो हम लिखेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 4। खाली हमने x का मूल्य बदला, क्योंकि यहाँ पे x का मूल्य 58/5 दिया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हल करने के लिए हमको पहाड़ों का इस्तेमाल करना है। तो 58 को 2 से डबल करने पर हमको आता है 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, यानी 116/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको आगे ले चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 116/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, तो 5 चौक 20 माइनस 116/5। यहाँ पर हमको आया 3y बराबर 116 में से 20 निकालना है, 116 में से 16 गए तो 100, 100 में से 4 गए तो 96/5। अब हमको y का मूल्य चाहिए, तो y इज इक्वल टू माइनस 96/5 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 3 छक्के 18, एक हासिल 3 में 27, एक 28/5। ये हमारा आंसर है। तो हमको दो मूल्य मिले, एक x का मूल्य मिला, x इज इक्वल टू 58/5। दूसरा हमको मिला y बराबर माइनस 288/5। ये हमारे दो आंसर मिले हैं। हल करना, तो ये हमारा तरीका है। या तो हम x को विलोपन करते हैं, या तो y का विलोपन करते हैं। जिस नंबर का, जिस अक्षर का विलोपन करना होता है, उसके नंबर को हम लासावा निकालते हैं। लासावा निकालने के बाद समीकरण लिख के हम उसको समान करते हैं। फिर या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, चिन्हों को देखते हुए। अगर एक जैसा चिन्ह है तो हम घटाते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो कुछ भी नहीं बदलना है, डायरेक्ट कट करना है। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में आगे की प्रक्रिया को देखेंगे कि कैसे द्विघातीय समीकरण, जो रेखीय समीकरण है, दो दो चर राशि वाले हैं, x और y चर राशि वाले हैं, उनके बारे में और जानकारी हासिल करें।